क्या करें उनके लिए? तो उन लोगों ने कहा कि सर आपको एकदम गेटे पे रोकेंगे। हम कहें जा भाई, तुम लोग को हम जो बैच हो चुका है वहाँ पर सर रिकॉर्डेड बैच दिला दीजिए, क्योंकि अब घर से पैसा नहीं आ रहा। हम कहा ठीक है, जाओ तुम लोग को 99 रुपये में दे देते हैं, रिकॉर्डेड पूरा पढ़ लेते हैं। अब वैकेंसी लेट हो जाती है तो आप लोग को भी क्या होता है कि कई बार घर से इतने ही पैसे मिलते हैं 6 महीना 7 महीना पढ़ने के लिए, उसके बाद घर वाले भी कहाँ से देंगे, उनके पास पैसा भी तो रहना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि किसी सेक्टर को छोड़ा जाएगा, हर एक सेक्टर को बेहतरीन ढंग से करना है। इसमें आप लोग का सहयोग बहुत जरूरी है और हमेशा से आप लोग का सहयोग रहा, वरना 2-4 मैनेजमेंट के लोग मिलकर इतने बच्चों को कभी संभाल सकते हैं जब तक आपके अंदर संस्कार और डिसिप्लिन ना हो। और शिक्षा यही चीज है, देखिए शिक्षा कब काम आती है, दौर से अगर देखिएगा तो बैठ जाना बाबू लोग, थोड़ा बैठ जाओ, इधर कौन खड़े है बाबू, बैठ जाओ, डिस्टर्ब होगा किसी को। और यहाँ वाले लोग आप बैठ जाइए, यहाँ जो खड़े हैं सीढ़ी में बैठ जाओ, खड़े नहीं रहे। मोटा बाबू आप सीढ़ी में बैठ जाओ, खड़े नहीं, तुम्हारा या तुम खड़े हो जाए उसमें से इतने काले हो जाए, काला लड़का कौन ज्यादा मानते हैं, वहां सीढ़ी में बैठ जाओ, खड़े नहीं रहो, खड़े नहीं रहो बाबू। हाँ बैठ जाओ, वहीं से खड़े। अभी रखिए, अभी सर आ गया, समझ में गया, अभी उसको रखे रहिए, अभी रखे रहिए आप। हाँ एकदम अरे हाँ बाबू, कहीं से इतनी दूर तो नहीं है, ऐसा क्लासरूम बन जाता तो कितना अच्छा होता। पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होता, एक बार में एक बैच को पूरा बढ़िया से बैठा के पढ़ा। अभी कुछ बच्चे भी आने वाले हैं जिनका रिजल्ट हुआ था CUET में, अच्छे यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। अभी एक देखिएगा KBC में जीत के आए हैं, उनका कहना था कि सर के पास जाने के पहले रिजल्ट लेके जाना पड़ता था। अपनी स्टूडेंट ही है कि अगर सबसे अगर मिलते रहे तो मेरी भी मजबूरी हो जाएगी, क्लास छूट जाएगा, तो थोड़ा सा उसको मैनेज करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। देखिए आप सब लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये शिक्षा कितना जरूरी है ऐसे समझिए, एक घोड़ा देखिए ना, घोड़ा, उस घोड़े पे अगर आपको बैठा दिया जाएगा बिना लगाम का, तो घोड़ा आपको कहाँ ले जाकर फेंक देगा पता नहीं चलेगा। तो घोड़ा मजबूत होने के साथ साथ लगाम भी जरूरी है कि नहीं है? बिना लगाम का घोड़ा कहाँ फेंक देगा आपको पता नहीं चलेगा। तो संसार में जो घोड़ा है ना, इस आज का युग में वो धन है। अगर आपके पास धन नहीं है ना, तो आपको चलना मुश्किल हो जाएगा। एक समय आने के बाद आपको लगेगा 5 दिन आप अपने मकान मालिक को किराया मत दीजिए, कहेगा दूसरा लॉज खोज लो। होता है कि नहीं होता है? तो क्या आपके पास शिक्षा नहीं है? क्या नहीं है? पैसा गड़बड़ है। तो पैसा वह घोड़ा है जिसको चलाने के लिए शिक्षा रूपी लगाम चाहिए, शिक्षा रूपी लगाम। क्योंकि अगर केवल पैसा आ गया और शिक्षा नहीं रहेगा तो आप रावण की तरह अहंकारी हो जाएंगे। रावण के पास शिक्षा भी था लेकिन क्या आ गया था? अहंकार आ गया था। तो दोनों आपके आप में जरूरी है। शिक्षा एक ऐसा चीज है कि जब आप खुशहाल रहते हैं, सब चीज से संपन्न रहते हैं, धन दौलत कामयाबी सब आ जाती है, साथ में शिक्षा हो जाता है, तो शिक्षा समृद्धि का श्रृंगार होता है। तो श्रृंगार आभूषण का काम करता है। देखिएगा कुछ लोग बड़े धनवान होंगे, पढ़े लिखे भी होंगे, आचरण बड़ा खराब होता है, तो अगर उन्हें सही मायने में शिक्षा होगा तो उनका एक तरह का श्रृंगार होता है। और शिक्षा एक ऐसा चीज है जो गरीबी में आपको शरण देता है। गरीबी में आपको क्या देगा? शरण देगा। आप में से कोई बहुत बड़ा अमीर घर से नहीं होगा, लेकिन किसके शरण में है? शिक्षा के शरण में आए हैं कि नहीं? आपको उम्मीद है कि यही शिक्षा आपको पार लगाएगा और बुढ़ापा तक यही शिक्षा आपको सहारा बनेगा। अगर आप कामयाब हो गए, सब कुछ बेहतर हो गए, एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं, तो इसलिए शिक्षा बहुत जरूरी है। अगर बिना शिक्षा आपने अपने जीवन की शुरुआत की तो भले आप पैसा कमा लेंगे या कुछ कर लेंगे, लेकिन वो वैसा ही है जैसे बड़ी इमारत बना दिए और नींव खोदना भूल गए, बुनियाद अच्छा से नहीं बना। तो शिक्षा जीवन का एक बहुत बड़ा बुनियाद है, उससे कभी खिलवाड़ नहीं कीजिएगा। और शिक्षा का अर्थ क्या होता है कि अपने अंदर एक समझ विकसित करना। उद्देश्य शिक्षा का कि कभी विकट परिस्थिति आए तो हम कैसे एक अच्छे ढंग से इससे निकल सकते हैं। लेकिन अगर केवल आप एग्जाम पास करने के लिए पढ़ रहे हैं तो शिक्षा का कोई मतलब नहीं है।
कोई मतलब नहीं बनेगा उस शिक्षा का, क्योंकि शिक्षा अगर ज्ञान के लिए नहीं बल्कि केवल और केवल नौकरी करने के लिए करिएगा तो नौकर बन के रह जाइएगा। लेकिन जब शिक्षा ज्ञान के लिए कीजिएगा तो नौकरी तो एक साधन है परिवार चलाने के लिए। लेकिन बहुत बार आप देखिएगा, हम सारे बच्चों से कहते हैं कि आप सब नौकरी इसलिए लीजिएगा कि फिलहाल आपके परिवार को जरूरत है पैसे की और पड़ोसी को जरूरत है कामयाबी के तमाचे की। जब ये हो जाएगा, भारत में पड़ोसिया सब बड़ी जनता है, सब लोग तुम लोग को पढ़ने नहीं देता होगा, सब लड़की लोग के साथ भी होता है कि नहीं होता है। और जब तुम लोग पढ़ रही हो, माता पिता से ज्यादा वो पूछता है क्या कर रही है बहुतिया, थोड़ा कौन सी दिक्कत है, नहीं जान गया कोई देर पूछे तो कहना ना कि कोई 1 महीने का हॉस्टल कर दे दीजिए, भाग जाएगा। चिंता करने आएगा, एक से एक रहेगा सब भारत में जरन खोर। तुम लोग से देख भाई तुम्हारी कामयाबी है, माँ बाप तुमको पढ़ा रहे हैं, कितना मेहनत से पिताजी पैसा दे रहे हैं, पड़ोसी सबको ढेर चिंता हो रहा है। तो कामयाबी किस लिए? पहले खुद को स्टेबल करना है और दूसरा उन पड़ोसियों का मुंह बंद कराना है। हम अगेन कह रहे हैं, शिक्षा का उद्देश्य केवल नौकरी पाना नहीं है। जब ये हो जाए तो इस शिक्षा के दम पर आप एक अपना बढ़िया से कोई एंटरप्रेन्योरशिप, कोई उद्यमी, कोई व्यापार, कोई बढ़िया बिजनेस रखिएगा पैरेलल, और उसमें उन लोगों को नौकरी दीजिएगा जो नहीं पढ़ सकते। केवल आप अपना पढ़ के नौकरी ले लीजिए, आपका जिंदगी बुरा है। वो जो 140 करोड़ हिंदुस्तान वाले हैं, उस किसके भरोसे छोड़ोगे जी? अरे वो अपने देश वाले हैं। तुम्हें क्या करना है? शिक्षा लेके अपने सेटल होना है। फिर एक चाहे छोटा हो, कोई भी चीज छोटे से शुरू होती है। कोई भी चीज किससे शुरू होती है? छोटे से शुरू होती है। उसमें आप उन लोगों को रोजगार दीजिएगा जो छोटे मोटे काम करने के लिए दूसरे राज्यों में भटकते हैं। कम से कम जीविका चलाने के लिए अपना राज्य ना छोड़ना पड़े। राज्य छोड़ना है तो सुंदर पिचाई की तरह जाओ, बड़े बड़े मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीईओ बन के जाओ तो ठीक लगता है। लेकिन अगर जिंदगी जीने के लिए 12-15 हजार रुपए के लिए जाना पड़ता है तो अफसोस होता है। तो हम आपसे कहते हैं कि पहले नौकरी लेना है, फिर एक छोटा सा बिजनेस सेटअप करना है। इससे 2 फायदा। एक, आप ऐसे लोगों को भी रोजगार दे सकते हैं जो पढ़ाई नहीं करता है। दूसरा, कल को कोई आपको धमकी देगा, कोई सीनियर, कोई नेता, कोई मंत्री कि हाई करो नहीं तो सस्पेंड कर देंगे, तो जेब में ले रहिएगा, सर टर्मिनेशन फेंक दीजिएगा। थोड़ा से देर होने से कमाते हैं पैसा। आपको कमाना है रिश्वत से नहीं, बिजनेस कर लीजिएगा, 4 गुना कमाइएगा उससे, अब फेंक के मारिएगा उसको, ताकि आने वाले समय में ये पूरे डिपार्टमेंट में ये चीज हो जाएगा कि केजीएस का पढ़ा लिखा है, केकरो ना सुनेगा, जो है वो सुनेगा। समझा नहीं गया? तो ऐसे बहुत सारे लड़के ऐसा करना चालू कर दिए हैं। सर कहा कि कोनो जरूरत नहीं है, हम नौकल करके नौकरी नहीं लिए हैं, पढ़ के लिए हैं। पढ़ के जब यहाँ कामयाब हो सकते हैं तो कभी भी कामयाब हो सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो याद रखिएगा, रिश्वत लेके पैसा कमाना है कि बिजनेस कर लीजिएगा, केवल नौकरी में रुक जाना है। हाँ? आगे बढ़ना है, समझ गया? और जब हम लोग किसानों के लिए मुहिम चालू करेंगे तो आप सबसे हम वादा लेना चाहते हैं कि आप सब साथ देंगे कि नहीं देंगे? क्योंकि आप सब लोग किसान परिवार से आते हैं कि नहीं? अच्छा, किसानों के लिए करना है कि नहीं? हम अकेले कर पाएंगे? आप सब लोग का सहयोग चाहिए। आज देखिए, हम एमबीबीएस डॉक्टर नहीं हैं, हम डॉक्टर नहीं है, लेकिन देश के गरीब जो मरीज है उनको एक उम्मीद जग गया है कि ये आदमी ठीक कर सकता है, जबकि हम डॉक्टर नहीं हैं। लेकिन पहली बार किसी ने सोचा था कि मेडिकल में कोई गरीब सर उठा के इलाज करा सकता है। पहली बार एक गरीब को कोई मरीज नहीं बोलेगा, गेस्ट बोलेगा। आप कोई नहीं बोलेगा कि पेशेंट नंबर 40, नहीं, गेस्ट नंबर 40, तब वो आएंगे यहाँ पर। पहली बार ये हुआ कि नहीं हुआ? और मेडिकल तो अभी बस शुरुआत है, अंतिम मंजिल में किसानों को सुधार करना है और सुधार करके रहा जाएगा। बस आप लोग का सहयोग की जरूरत है, रहेगा कि नहीं? अभी इसके बाद नीट वाले बच्चे आ रहे हैं। अरे वही तो अपने मेडिकल हॉस्पिटल की रीढ़ है सर। जब हम लोग इसकी दिमाग में आइडिया आया था कि कैसे हम लोग किसी गरीब को भी इलाज करा सकते हैं, तभी हमने उस समय 2023 में नीट का बैच क्या किए थे, स्टार्ट किए थे। तो उस समय लोगों को लग रहा था कि काहे नीट का बैच स्टार्ट किए। अब समझ में आ रहा है कि काहे स्टार्ट किए थे।
उधर बनेगा डॉक्टर और इधर खुलेगा हॉस्पिटल। न उसको बेईमानी का शौक, इधर तो भारत में केकरो से पूछोगे खान सर बेईमानी करेंगे तो दुश्मनों मेरा कहेगा कि ना वो आदमी पैसों है लेकिन बेईमान नहीं है। बोलेगा कि नहीं बोलेगा? जो पानी पी पी के बिगड़ जाता होगा ना वो भी कहेगा कि ना बेईमान नहीं है। हर ये तो होते रहता है, ये देश है। लोगों ने सीता मैया को अग्नि में बैठा दिया तो हमको नहीं डेगची के मसाला है भाई, हमरा छोड़ेगा। लेकिन ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना होता। ये शुरू से थे सब, शुरू से पैरासाइट की कोई कमी नहीं है। बोलते रहे कोई जवाब बराबरी को दिया जाता है, छोड़ते रहे। संजय के नहीं गया, आपको किसी को माचिस से नहीं जलाना है, कामयाबी से जला देना। आप सब लोग का गांव में कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो इस इंतजार में बैठा होगा कि तुम असफल होके आओ, तुम्हें ताने मार मार के जीने नहीं देगा। लड़की लोगों को खास करके तुम्हारे घरे में 2-4 मिलेगी, सबसे रिश्तेदारों में मिल जाएगी, नहीं मिल जाती है सर। अरे बेचारी सबको में एक तो अच्छा हॉस्टल भी 100 का महंगा है। अच्छा काले में क्या है, हॉस्टल में महंगा है लोग सबसे, जबकि कम खाती है, तो ये सबका सस्ता होना चाहिए। तो तुम लोग लड़बे नहीं करती हो, अपने लिए लड़ना सीखो। याद करो आज से 1 साल पहले से कई बार आप हमारे मुंह से ये सुने होंगे कि सरकार जीएसटी ज्यादा ले रही है मेडिकल इंडस्ट्री से। जब हम सवाल उठाते थे तो लोग कहते थे कि पॉलिटिक्स कर रहा है। अरे हम पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं रे, पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं, करते नहीं है। पढ़ना बोलना कि हम ऑफर दे देंगे, ऑफर पढ़ लेना। पॉलिटिक्स पढ़ाते हैं हम, पढ़ के अच्छा से पॉलिटिक्स करना। नया बैच आने वाला है पॉलिटिक्स का और इधर चुनाव भी है, जिसको पढ़ना होगा आके पढ़ लेगा। तो हम जब सवाल उठाते थे इसलिए नहीं उठाते थे कि हमको हल्ला करने का शौक है, बल्कि सवाल इसलिए उठाते थे कि जो नहीं उठा सकते हैं उनकी हम आवाज बन सके। चाहे जहां भी गए थे तो लोग हमसे कहते थे पॉलिटिक्स कर रहा है तो ये एंटी नेशनल है, तो ये खिलाफ बोल रहा है। हमारा झुकाव न किसी जाति, न धर्म, न किसी राजनीतिक पार्टी। हमारा झुकाव सदैव रहा है तो देश के प्रति रहा है और अंतिम क्षण तक देश के प्रति रहेगा। जब हम बोलते थे कि जीएसटी महंगा है तो बहुत सारे लोगों के जैसे पॉडकास्ट वगैरह होता है ना, तो कुछ लोग उसको काट देते थे, कहते थे कि सर आपको डर नहीं लगता था जीएसटी पे बोलने के लिए, लेकिन हमरा डर लगता है। आप हमारे चैनल पे आके बोल दिए हमरा कुछ हो जाएगा, वो काट देते थे लोग। लेकिन आप बताइए आज जीएसटी कम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ काम? तो लड़ना सीखो। माँ भी अपने बच्चे को तब तक दूध नहीं पिलाती है जब तक वो चिल्लाता नहीं है। ये देश तुम्हारा है, अपना अधिकार मांगना नहीं, छीन के ले लो अपना अधिकार। याद रखना तुम्हारी वफादारी केवल किसके प्रति होनी चाहिए? देश के प्रति। आज जीएसटी कम हुआ कि नहीं हुआ? वह दिन दूर नहीं जब शिक्षा से 18% जीएसटी नहीं खत्म करा दिया गया तो तुम कहना है खत्म करके रहा जाएगा, क्योंकि पढ़ने का अधिकार और जीने का अधिकार गरीबों को भी है। न पढ़ाई महंगा होने देंगे, न मेडिकल महंगा होने देंगे। अकेले लड़ेंगे। एजुकेशन में कर दिए कि नहीं कर दिए? अरे कुछ दिन रुको, न मेडिकल में कर दिए तो कहना, नहीं कर दिए तो तुम कहना है। एक गरीब जब आएगा तो भारतीय मेडिकल इंडस्ट्री की खराबी जानते हो क्या है? एक मरीज उसके पीछे 4 लोग के देखे वाला। जानते हो क्यों? क्योंकि उसको अस्पताल में भरोसे नहीं है, भरोसे नहीं है अस्पताल। अरे यार मरीज आ गया, ऐसा होना चाहिए कि मरीज अपने अटेंडेंट को कहे कि बाबू भैया चल जा, बड़ी अच्छा सेवा कर रहा है सुनेगा, फोन करके बुलाएंगे आइए हो आपका मरीज ठीक हो गया, ले गई तो घर ले खाना पीना खिलाइए। लेकिन इंडस्ट्री से कैसा हो गया है? तो हम जब आए तो कई लोग मजाक उड़ा रहे हैं कि तो डॉक्टर है ये नहीं है, डॉक्टर है ये नहीं है, ई का सुधारेंगे। अरे बाबू शिक्षक वह होता है जिसके गोद में किरदार और प्रलय खेलते हैं। बहुत हो गए यहाँ पर लुटाई, अब नहीं होगा। यहाँ करके दिखाई लो कि नहीं दिखाई लो? केवल हम लोग नेता थोड़ा जो कह देंगे करेंगे नहीं, इधर बोले उधर काम स्टार्ट हो गया। नेता और शिक्षक का अंतर होता है, नेता बोल के भुला जाता है, नहीं समझा गया? अच्छा अजब चीज है। एक नेता जी से हमारा थोड़ा सा बच्चा बोल रहा था, उनसे कहे सुनिए ना, अब कहीं कोई बोलेगा नेता को तो 10 आदमी सुनेगा कि हाँ ठीक है बोल रहा है नेता, लेकिन शिक्षक के बारे में बोलेंगे तो 10 आदमी आप ही के बीच से कहेगा शिक्षक को क्या बोल रहे? क्योंकि केवल हमने प्राचीन से ही देखेगा तो भारत में शिक्षकों ने जो सुधार जो करने का प्रयास किया वो शुरू से ही किया है।
आप सब लोग का भी सहयोग इस सब में जरूरी रहता है, और आप लोग के ही सहयोग से तो हम लोग हैं, वरना आप नहीं रहेंगे, आप लोग का सहयोग नहीं रहेगा तो हम लोग किसी काम के हैं। तो शिक्षक और विद्यार्थी एक दूसरे से प्रति अनुपूरक होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, पूरक। थैंक यू। शांति से बैठो, वैसे पीछे भेजिए।